Hello everyone, this is Alok Kumar and welcome to Way to सरकारी। गाइस आप सभी का वेलकम है वे टू सरकारी के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था 10 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का। उसमें जो जीके जीएस के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे 20 क्वेश्चन वो इस लेक्चर में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आप जानते हैं एसएससी का जो पेपर होता है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ से भी कई क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में देखने के लिए हम लोग को मिल जाते हैं, क्योंकि फरवरी 2024 में जो होगा वो एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है। तो मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। जो पेपर हो चुके हैं उनके जीई के जीएस के क्वेश्चन जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा आप सभी के साथ। ये पहला सेट है, इसका और सेट भी आएगा। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। और वीडियो नहीं अच्छा लगा तब भी बताइएगा, वो मैं और उसे कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने की। सो पहला सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये सभी जो है वो मैंने टेक्स्ट बुक से जितने भी 10 जनवरी 2023 को जो पहला सेट था वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही मैंने लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जगोई इज द मेजर स्टाइल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। मतलब कौन सा इंडियन क्लासिकल डांस है जिसका एक मेजर स्टाइल है जगोई, जिसका नाम क्या है जगोई। तो ये कौन सा इंडियन क्लासिकल डांस है? ऑप्शन नंबर सी मणिपुरी। मणिपुरी जो है इसका एक मेजर स्टाइल है कौन सा? जगोई। और मणिपुरी जो डांस है ये कहाँ पे परफॉर्म करा जाता है, कौन से स्टेट में? मणिपुर के अंदर परफॉर्म करा जाता है। और मणिपुर के अंदर जो होता है एक फेमस फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, केबुल लेमजाओ। केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क जो होता है वो फ्लोटिंग पार्क है, वो भी कहाँ पे है? मणिपुर के अंदर है। सतरिया डांस, सतरिया डांस कहाँ पे परफॉर्म करा जाता है, क्या आप हमें बता सकते हैं? वेरी गुड, असम। असम के अंदर जो होता है सतरिया डांस परफॉर्म करा जाता है। कथक डांस, कथक डांस जो होता है नॉर्थ इंडिया के अंदर मेनली यूपी के अंदर। नेक्स्ट ओडिशी, ओडिशी डांस जो होता है वो परफॉर्म करा जाता है ओडिशा के अंदर परफॉर्म करा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई अ वे टू रिड्यूस द पॉल्यूशन कॉज ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसके जलाने से जो पॉल्यूशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए एक तरीका बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तरीका होता है ऑप्शन नंबर बी, बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द कंबशन प्रोसेस। जो कंबशन प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी को अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो पॉल्यूशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, by increasing the efficiency of the combustion process. Tapan Kumar Patnaik won the Sangeet Natak Academy Award in which dance form? तपन कुमार पटनायक जो हैं उनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था कौन से डांस फॉर्म के लिए? तो ये डांस परफॉर्म करते हैं कौन सा? छौ डांस। ऑप्शन नंबर बी, छौ डांस परफॉर्म करते हैं। और छौ डांस जो होता है कौन से? मेनली 3 स्टेट्स में परफॉर्म करा जाता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। छौ का मतलब होता है, इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है शैडो। क्या होता है? शैडो या मास्क भी हम लोग बोल सकते हैं। कुचिपुड़ी डांस जो है कहाँ परफॉर्म करा जाता है? क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश का। सतरिया डांस बताया था मैंने असम के अंदर, उड़ीसा के अंदर परफॉर्म करा जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, छौ। Who was the first Indian to conquer the English Channel? मतलब पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल जो है वो पार करा था 1958 में? और ओनली मैन है, पहले पर्सन भी थे जिन्होंने स्विम करा था। जो 5 कॉन्टिनेंट्स के ओशंस हैं उसको भी स्विम करा था 1966 में। तो पहले इंडियन कौन थे? तो ये थे मिहिर सेन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिहिर सेन जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करा था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिहिर सेन।
2000 का जो नोट होता है उस पे किसका मोटिव मतलब किसका पिक्चर जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है किसका, मंगलयान जो मिशन था उसका पिक्चर हम लोग को देखने को मिलता है 2000 के नोट पे। और 2000 का जो कलर होता है वो कौन सा होता है, मैजेंटा कलर होता है। मंगलयान से मुझे याद आ रहा है जो भारत का मंगलयान मिशन था जिसका नाम था मॉम मार्स ऑर्बिटल मिशन, ये लॉन्च करा गया था 5 नवंबर 2013 को जो है ये मिशन लॉन्च करा गया था। सन टेम्पल कहाँ पे है, कोणार्क उड़ीसा के अंदर है, और इसको ब्लैक पेगोडा भी बोला जाता है। इस टेम्पल को क्या बोला जाता है, ब्लैक पेगोडा भी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मंगलयान। Who commissioned India first indigenous एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इन कोची, मतलब इंडिया का जो पहला इंडिजीनियस बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर था INS विक्रांत, इसको किसने कमीशन करा था, कोची के अंदर किसने कमीशन करा था, तो ये करा था किसने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमीशन करा था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। कौन सा लाइन है जो कि इंडिया के एकदम मिडल से जो होता है वो पास होता है, विच लैटिट्यूड लाइन पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, तो कौन सा लैटिट्यूड है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है जो कि 23 डिग्री नॉर्थ होता है, ये इंडिया के एकदम मिडल से पास होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछे कितने स्टेट से पास होता है, तो टोटल 8 स्टेट से पास होता है। ये 8 स्टेट कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम 8 जो होता है स्टेट से पास होता है। और पूछे कौन सी ऐसी रिवर है, इंडिया की कौन सी ऐसी रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, तो ये माही रिवर, याद रखिएगा। माही रिवर जो होता है इकलौती रिवर है इंडिया की जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार जो होता है वो कट कर देती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन से मौर्यन किंग के समय में जो है फेमस कलिंग वॉर जो है वो लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था किसके समय में, अशोका के समय में लड़ा गया था, द ग्रेट अशोका। और कलिंग वॉर जो हुआ था ये हुआ था 261 BC में हुआ था। और पूछे कि कलिंग वॉर जो कौन से रॉक एडिक्ट में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है 13th रॉक एडिक्ट के अंदर जो होता है ये देखने के लिए मिलता है। और अशोका को जो है, अशोका को हम लोग प्रियादसी या देवम प्रिया भी बोले जाता है, देवम प्रिया या प्रियादसी भी बोले जाता है। और इन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार जो है वो कहाँ पे करा था, बताइए, बुद्धिज्म का प्रचार इन्होंने करा था श्रीलंका के अंदर। करेक्ट आंसर, श्रीलंका के अंदर करा था, जिसको हम लोग सेलोन भी बोले जाता है। और यहाँ पे इन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्र, बेटी कौन थी, संघमित्र बेटी थी, और बेटे कौन थे, महेंद्र जो है, इन्होंने भेजा था श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अशोक। When was the first complete census conducted in India? पहला जो complete जनगणना हुई थी इंडिया के अंदर वो कब परफॉर्म करा गया था, तो ये परफॉर्म करा गया था 1881, ऑप्शन नंबर डी, 1881 में परफॉर्म करा गया था। और ये जो है इस समय 1881 में भारत के जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल या वायसरॉय हम लोग बोल सकते हैं, गवर्नर जनरल वायसरॉय कौन थे, तो ये थे लॉर्ड रिपन जो थे वो इंडिया के गवर्नर जनरल वायसरॉय थे। और जो है लॉर्ड रिपन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी किसे बोला जाता है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के फादर जो होता है किसे बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को ही बोले जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1881 में जो है पहला कंप्लीट सेंसस कराया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1881। उत्तराखंड स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन है, तो उत्तराखंड स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत इज द करेक्ट आंसर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 के अंदर लिखा गया है, देयर शैल बी एन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो होता है कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ किसके, बताइए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जगह वो लोकसभा और राज्यसभा भी दे सकता है। और कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट करती हैं। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। और इनको पावर दिया गया था 70th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें पावर दे दिया गया था दिल्ली एंड पौंडीचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली को कि वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो के मेंबर जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखिएगा नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड एंड जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के मेंबर जो होते हैं और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Which of the following is the Thanksgiving festival of Maharashtra where bulls are honored as they are considered indispensable to फार्मिंग, मतलब वो कौन सा महाराष्ट्र का फेमस फेस्टिवल है थैंक्स गिविंग का, जिसमें बुल्स की जो है वो लोग बहुत ज़्यादा उनको पूजा करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको मानते हैं। तो ये फेमस फेस्टिवल कौन सा है, पोला फेस्टिवल। पोला, ऑप्शन नंबर बी, पोला फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इंडियन जो जब हमारा संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उस समय ओरिजिनली जो थे उसमें कितने आर्टिकल्स को इंक्लूड करा गया था, तो ओरिजिनली देयर वर 395 आर्टिकल जो है वो इंक्लूड करे गए थे। जब ओरिजिनली हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और कितने 8 स्केड्यूल्स जो है वो इंक्लूड करा गया था। और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। जो हम लोग का 7th 5 ईयर प्लान आया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था, तो 7th 5 ईयर प्लान आया था 1985 से 1990 तक जो था वो 7th 5 ईयर प्लान आया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स जो था वो जो था इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और ये भी था और एक और चीज था, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये भी आ सकता है, इंक्रीज करना था प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स का, या ये भी आ सकता है इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो थी उसको भी इंक्रीज करना है। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो था ये भी इसका मेन जो था वो क्या था, ऑब्जेक्टिव था 7th 5 ईयर प्लान का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। मॉस एंड मार्चेंटिया कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। मॉस एंड मार्चेंटिया जो होता है किसके अंदर आते हैं, तो ये होते हैं ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफाइट्स होते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफाइट्स। Revenue receipts are dash as they do not lead to a claim on the government. Revenue जो receipts होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं, as they do not lead to a claim on the government. claim हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो revenue receipt जो होते हैं क्या होते हैं, नॉन रिडीमेबल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, नॉन रिडीमेबल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग इमरजेंसी विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। जब इमरजेंसी लगती है तो कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 जो है कभी भी सस्पेंड नहीं होता है। और फंडामेंटल राइट जो है इसका पार्ट कौन सा आता है, तो पार्ट 3 के अंदर लिखा गया है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक लिखा गया है। और फंडामेंटल राइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और इसको किसने बोला था, तो ये बोला था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था
फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अरबिका कॉफी ग्रोन इन इंडिया? कौन से स्टेट में अरबिका कॉफी जो होता है सबसे ज्यादा मतलब ग्रो कराया जाता है? तो ये ग्रो कराया जाता है कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। और अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर कौन से स्टेट में कॉफी देखने के मिलता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो ये होता है फर्स्ट नंबर पे है कर्नाटक, दूसरे नंबर पे आता है केरला एंड तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। कर्नाटक के अंदर जो होता है अराउंड 70% जो है प्रोडक्शन होता है, मतलब ग्रो करा जाता है क्या? कॉफी का इंडिया के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर। डैश फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मतलब इनमें से कौन सा स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा रेगुलेट करा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, समर्थ स्कीम। समर्थ स्कीम जो है ये स्टार्ट करता है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। विच स्टेट वन द विजय हजारे ट्रॉफी इन 17-18 का इन्होंने पूछा है। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट रिलेटेड जो है ट्रॉफी है और इसको जीता था 2017-18 का कर्नाटका ने जीता था। अगर 22-23 की बात करें कि फाइनेंशियल 22-23 का किसने जीता, तो ये जीता है सौराष्ट्र ने। किसने? सौराष्ट्र ने जीता था। और अगर मैं बात करूँ 21 और 22 का, 21 और 22 का जीता था किसने? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने जीता था 21-22 का हिमाचल प्रदेश ने। और 20 और 21 2020 और 2021 का जीता था किसने? मुंबई ने जीता था। मुंबई ने जीता था। 2022 और 23 जो था वो कौन सा एडिशन था विजय हजारे का? 21st एडिशन था। 21st एडिशन था जिसको जीता था सौराष्ट्र ने जीता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। सो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और नोट्स भी बनाना चाहे तो नोट्स भी बना लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं कल सेट 2 के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।